Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 6 cost. आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 कोस्ट चैप्टर के सारे अनसोल्ड प्रैक्टिकल्स जो क्वेश्चन है उनको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा, जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है, जिसके अंदर मैंने आपको सारी थ्योरी समझाई है और जिसके अंदर आपको सभी जो जो हमारी इसके अंदर बेसिक जो टर्म्स आने वाले हैं, टीबीसी, टीएफसी, टीसी, एमसी, एसी, जो हमारी बेसिक टर्म्स है वो हमने सारी ऊपर वाली जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर कवर की है। आप पहले वो देख के आ जाइए, आपको ये जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम जो है हमारे सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारे फॉर्मूला को ब्रीफली देख लेते हैं। ब्रीफली हमने क्या 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 पढ़ा हमने पिछली वीडियो के अंदर, अभी हम इस वीडियो के अंदर एक मोटा मोटा जो है ब्रीफली वो देख लेते हैं हमारे सारे फॉर्मूलाज जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या है, टोटल। फर्स्ट वन क्या हमारा टोटल कॉस्ट होता है हमारा। हमने देखा था तीन टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। अभी हमने पढ़ा था टोटल। टोटल तो हर एक चैप्टर के अंदर पढ़ा हमने। अगर हमने टोटल जो यूटिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा तो हमने टोटल यूटिलिटी पे पढ़ा, एवरेज यूटिलिटी पे पढ़ा और मार्जिनल यूटिलिटी पे पढ़ा है। अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, कोस्ट पढ़ रहे हैं। तो हम क्या बात कर किसकी बात कर रहे हैं, हम टोटल कोस्ट की बात कर रहे हैं और एवरेज कोस्ट की बात कर रहे हैं या फिर मार्जिनल कोस्ट की बात कर रहे हैं। अब हम इसके फॉर्मूलाज देखें, अगर हमें टोटल कोस्ट निकालना है तो उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं हमें निकालने के। टीएफसी प्लस टीवीसी हो सकता है। हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और इसका और क्या फॉर्मूला है, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में आउटपुट। अगर हम जो हमारा एवरेज कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे आउटपुट के साथ में तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसका थर्ड फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एमसी। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है उसका सिग्मा जो होता है, अगर हम उसको क्या करते हैं तो उसको हम एमसी अगर हम ऐड करते हैं, उसके एडिशनल यूनिट्स को ऐड करना स्टार्ट कर दे तो क्या है वो हमारा टोटल कॉस्ट दिखा देगा हमें। ठीक है, आप देख लेते हैं एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका। एवरेज कॉस्ट कैसे किस किस फॉर्मूला से निकालते हैं हम। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा टीसी बाय में, अगर हम बाय में लें, बाय में क्या आ जाएगा हमारा आउटपुट, बाय में आउटपुट टोटल कॉस्ट, बाय में आउटपुट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और हमारे इसके अंदर एवरेज कॉस्ट के अंदर ही हमने पढ़ा है क्या, एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का तरीका देख लेते हैं। एवरेज, अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालें तो क्या आएगा हमारा, तो उसका फॉर्मूला क्या हमारा टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय में आउटपुट हो जाएगा। और अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो उसको निकालने का क्या तरीका हमारा, टीवीसी बाय में आउटपुट। आपको बस याद रखना, आपका टोटल कॉस्ट का अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आपको पता है, तो आप इजीली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने वाले हो। कैसे निकालने वाले हो, आप जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अगर निकालने वाले हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या करना है, डिवाइड कर देना है बाय में किसके, आउटपुट से, हमारे आउटपुट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसे अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने वाले हो तो आपको क्या करना है, टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, आउटपुट से। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देना है, आउटपुट से, तो आपकी एवरेज कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मार्जिनल कॉस्ट की तरफ आते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने क्या क्या फॉर्मूलाज हमारे। फर्स्ट फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला है, जो कि हमें पूरे जो हमारी फर्स्ट पार्ट है हमारे उसकी पूरी वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं, वो क्या है, टोटल कॉस्ट एन माइनस में टोटल कॉस्ट एन माइनस वन। ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और क्या क्या फॉर्मूला है हमारे, हमारा सेकंड फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय में चेंज इन आउटपुट, बाय में चेंज इन आउटपुट। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट निकालने का। हमारे टोटल कॉस्ट के अंदर जितना भी चेंज आ रहा है उसको अगर पुट कर दे और जो हमारा चेंज इन आउटपुट आ रहा है उसको पुट कर दे, उसको बाय में पुट कर दे, डिवाइड कर दे, तो कितना क्या आ जाएगा हमारा, मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाने वाली है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको राइट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आप अभी ये पूछने वाले कि हम मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम जैसे इसके अंदर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे ही एमएफसी क्यों नहीं पढ़ रहे और एमवीसी क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर क्या बताया था हमने, जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम किससे भी निकाल सकते हैं, हम
एवीसी टीवीसी से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं हम? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। हम टोटल कॉस्ट से तो निकाल ही सकते हैं, जो हमारा ये फॉर्मूला टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन, ऐसे इसके अंदर भी हमारे टोटल कॉस्ट यूज हो रहा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय में चेंज इन आउटपुट। ऐसे ही आप इसको किससे निकाल सकते हो? टीसी से भी निकाल सकते हो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेट करने में क्या करना है, हमें क्या दिखाना है इसके अंदर? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दिखानी है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखानी है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूलाज को आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो गए होंगे। अभी हम अगर देखें, हमें इसके अंदर फर्स्ट वन क्या निकालना है? हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हमारा? टी एफ सी प्लस टीवीसी, ये हमारा क्या टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। अभी हम अगर देखें, हमें जो टी एफ सी है वो भी निकालना है और हमें टीवीसी भी निकालना है। ठीक है, अभी आपको याद है कि हमारा जो टीवीसी होता है, जो हमारा टीवीसी होता है वो क्या रहता है? जीरो रहता है अगर हमारा आउटपुट क्या हो? जीरो। आपको याद रखना, अगर हमारा टीवीसी जो है वो जीरो रहता है अगर हमारा आउटपुट जीरो। आपको आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा कि हमारा टीवीसी जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहता है अगर हमारा आउटपुट जो है इंक्रीज होता रहता है। अगर हमारा आउटपुट बढ़ता रहेगा, जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया 0 1 2 3 4 5, ये क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है हमारा आउटपुट। तो हमारी टीवीसी क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है साथ ही साथ में। तो हमारा फर्स्ट वन क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। अभी आपको टोटल कॉस्ट क्या पता है? आपको टोटल कॉस्ट पता 40 है। आपको टीएफसी का कोई आइडिया नहीं अभी। प्लस में हमको टीवीसी पता है कितना है हमारा? जीरो है। हमारा टीवीसी क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। आपको ये पता है कि जो हमारा टीएफसी होता है वो क्या होता है? अगर हमारा आउटपुट जीरो भी हो तब भी हमारा टीएफसी कुछ ना कुछ आने वाला होता है। टीएफसी क्यों आने वाला होता है? क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रेंट। रेंट का एक फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर हमारा आउटपुट कितना जीरो भी क्यों ना जाए, हमारी फैक्ट्री बिल्कुल जीरो प्रॉफिट क्यों ना निकाल रही हो, हमें रेंट फिर भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी अगर हम देखें इसके अंदर? अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारी 40 है। 40 अगर उस साइड जाएगा, अगर जीरो उस साइड चला गया, कितना जाएगा हमारा? 40 माइनस जीरो जाएगा, इजिकल टू हमारा कितना जाएगा? टीएफसी आ जाएगा। 40 में से जीरो करेंगे तो हम कितना आ जाता है? हमारा 40 आ जाता है। तो हमारा टीएफसी कितना निकल के आ गया? हमारा 40 निकल के आ गया है। तो आपको ये पता है कि हमारा जो टीएफसी है वो ऑलवेज क्या होता है? कॉन्स्टेंट रहता है। क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। कॉन्स्टेंट मीन्स वो हर एक आउटपुट के ऊपर सेम रहने वाला है। मीन्स अगर हमारा आउटपुट जीरो है तो भी 40 रहने वाला है, 1 है तब भी 40 रहने वाला है, 2 है जब भी 40 रहने वाला है, 3 है तो तब भी 40 रहने वाला है, और 4 है तो तब भी 40 रहने वाला है, और 5 है तब भी 40 रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन क्या है इसका, देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या है हमारा। हमें आउटपुट गिवन है 0 1 2 3 4 5, जो कि क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 से 1, 1 से 2, 1 से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो भी गिवन कितनी गिवन है? 40 100 120 130 150 190। अब टीएफसी हमने कैसे निकाला था? हमने टीएफसी निकाल दिया था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू में टीएफसी प्लस टीवीसी। टीवीसी जीरो हमें पता है, टोटल कॉस्ट हमारी 40 है, तो हमारी कितना आ जाएगी? ये टीएफसी कितना आने वाला? 40 आ जाने वाला। टीएफसी हमारा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, वो आपको क्लियर होगा। तो हमने टीएफसी जो हमारा पता है कांस्टेंट रहेगा, तो हमने सभी के अंदर 40 पुट कर दिया। अभी 40 क्या कर दिया? पुट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है? टीवीसी निकालना है। टीवीसी हम कैसे निकालने वाले हैं? टीवीसी कैसे निकालते हैं हम? अगर आपको पता है टीवीसी कैसे निकालेंगे हम देखेंगे कि जो 40 और ये हमें टीएफसी गिवन है, तो हम कैसे कर देंगे? हमारा टीसी इज इक्वल टू में टीएफसी प्लस टीवीसी होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या करने वाले हैं? हमें टीवीसी निकालना, तो हम टीवीसी को क्या कर देंगे? उस साइड लेके चले जाएंगे और टीसी को उस साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, टीसी को क्या कर देंगे? उस साइड लेके आ जाएंगे। तो हमें क्या जाएगा हमारा फॉर्मूला? जो टीसी माइनस टीएफसी अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या आने वाला है? टीवीसी आने वाला है। ठीक है, अगर हम टीसी में से टीएफसी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आने वाला है? टीवीसी आने वाला है। अब हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे हम? हमें सिर्फ टोटल कॉस्ट के अंदर से टीएफसी को क्या कर देना? माइनस कर देना है। हमें क्या करना? माइनस कर देना। माइनस हम क्या करेंगे? 40 में से अगर हम 40 को माइनस करने वाले हैं तो कितना आ जाएगा हमारा?
0 आ जाएगा। अगर हम 100 में से 40 को माइनस करने वाला है तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 120 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। और अगर हम 130 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। 150 में से 40 को माइनस कर देंगे तो 110 आ जाएगा। 190 के अंदर से अगर हम 40 को माइनस कर देंगे तो हमारा 150 आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करके भी देखेंगे तो सेम ही आने वाला है। फॉर्मूला क्या हमारा, टीसी, टीसी कितना हमारा, मान लीजिए हमारा 40 है, टीवीसी हमारा 40 है, टीएफसी सॉरी हमारा 40 है, तो टीवीसी कितना आ गया हमारा -0 आ जाएगा। तो हमारा कितना है, टीवीसी हमारा 40 आ गया। ऐसे अगर फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप देखते रहोगे तो आपको इजीली क्वेश्चन होने वाला है। टीसी हमारा कितना 100 है, तो 100 माइनस में कितना करना है, 40 करना है, तो हमारा इक्वल टू में क्या आने वाला है, 60 आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम होने वाला हमारा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें टीएफसी एंड टीवीसी को क्या करना, फाइंड करना है। अभी हमें टोटल कॉस्ट अगर गिवन है और हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट है, हमारा बढ़ रहा है हमारा आउटपुट, तो हमारा टीवीसी भी आपको पता है कि इंक्रीजिंग होने वाले, बढ़ने ही वाली है। आपको पता है कि टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, टीसी तो आपको गिवन है 50, टीएफसी आपको कोई आइडिया नहीं है, प्लस में आपको टीवीसी आपको पता है कि 0 आउटपुट है, तो हमारा टीवीसी भी क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि जो टीएफसी है कितना आ जाएगा हमारा, टीएफसी हमारा 50 हो जाएगा, टी 50 प्लस 0 होगा, तो हमारा टीएफसी कितना आ जाएगा, हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा टीएफसी जो है 50 आ गया है तो टीएफसी हर एक के आउटपुट के ऊपर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट कैसे रहने वाला है, 0 के ऊपर भी 50, 1 के ऊपर भी 50, 2 के ऊपर भी 50, 3 के ऊपर भी 50, 4 के ऊपर भी 50 रहने वाला है, 5 के ऊपर भी 50 रहने वाला है, और 6 के ऊपर भी 50 और 7 के ऊपर भी 50 ही रहने वाला है। 50 क्यों रहने वाला है, क्योंकि ये क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है हमारी, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, जो कि शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं हो सकती। हमारी लॉन्ग रन के अंदर तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारी शॉर्ट रन के अंदर कभी भी चेंज नहीं हो सकती। हम इधर शॉर्ट रन की ही बात करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर तो फिक्स्ड की कॉस्ट हमारी कितनी है, 50 है। ठीक है, इसका एग्जांपल, मेन एग्जांपल हमने क्या लिया था, हम अगर दूसरा एग्जांपल लेके देखें तो क्या है इसका, इंश्योरेंस, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हमने इंश्योरेंस लिया है और उसका अगर हमें प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, तो वो आप ऐसा तो नहीं है कि आप मना कर दोगे हम प्रीमियम नहीं पे करेंगे। ठीक है, आपको प्रीमियम क्या करना पड़ेगा, पे ही करना पड़ेगा। इसका सेकंड एग्जांपल हमने रेंट लिया था, रेंट हमसे सबसे इजी एग्जांपल आपको हमेशा याद रहने वाला है, रेंट ऑफ फैक्ट्री। रेंट ऑफ फैक्ट्री, आपको फैक्ट्री का जो आउटपुट है, चाहे वो 0 हो जाए, चाहे वो 7 हो जाए, चाहे वो 50 हो जाए, हमारा जो आउटपुट है वो जो हमारा रेंट है कितना रहने वाला, सेम रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला, क्योंकि वो एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रहने वाली है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, हमारा आउटपुट कितना गिवन है, इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 50 70 85 110 150 195 240 280। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाल दी थी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम सेम टू सेम लिखते हैं, जो हमारा टीसी जो हमारा फर्स्ट है वही हमारा तो टीएफसी आ जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले के अंदर पुट करके ना देखना चाहो, अगर आप जो फॉर्मूले के अंदर पुट करते हो टीएफसी प्लस टीवीसी है, इसके अंदर पुट करते हैं, जो हमारा टीसी 50 है इक्वल टू में टीएफसी हमें पता नहीं है, प्लस टीवीसी हमारा 0 है, तो हमारा कितना आता है, टीएफसी हमारा 50 आता है। अगर आप ये फॉर्मूला पुट नहीं करना चाहते हो, अगर आपको सबसे इजीली आपको पता चल जाए, तो आपको याद रखना कि जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है, जो हमारा फर्स्ट जो टोटल कॉस्ट होता है वही हमारा क्या आता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अनलेस यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारा 0 आ रहा हो, अगर हमारा टोटल कॉस्ट 0 है तो हमारा टीएफसी 0 नहीं हो सकता, हमारा टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हमें पे करनी ही पड़ेगी। अगर हमारा आउटपुट 0 भी हो जाए वो तब भी हमें वो पे करनी पड़ती है। अब हमें टीएफसी निकालना आ गया, टीएफसी अगर हम टीसी में गिवन है, टीएफसी हमें निकाल दिया है, तो टीबीसी हमारा क्या लग जाएगा, इजीली निकल जाएगा। टीसी कैसे निकलेगा, हमारा फॉर्मूला क्या हमारा टीसी इजिकल टू में टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, टीसी निकालना है फॉर्मूला। अभी हमें टीवीसी निकालना है तो टीएफसी को हम उस साइड लेके चले जाएंगे, तो टीसी से माइनस हो जाएगा क्या, हमारा टीएफसी माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, टीबीसी आ जाएगा निकल के। तो टीवीसी कैसे निकलेगा, हमारा 50 में से 50 को माइनस कर दें तो हमारा 10 आ जाएगा, 70 में से 50 को माइनस कर दें तो हमारा 20 आने वाला है।
ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारा 85 से हम 50 को माइनस कर दें तो हमारा 35 आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही 110 में से 50 को माइनस कर दें तो हमारा 60 आने वाला है। 150 में से 50 को माइनस कर दें तो हमारा 100 आने वाला है। 195 में से अगर हम 50 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 145 आने वाला है। ऐसे अगर हम 240 में से माइनस कर देंगे 50 को तो हमारा 190 आने वाला है। ऐसे 280 में से माइनस कर देंगे 150 को तो हमारा 230 आने वाला है। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर टीसी आपको गिवन है और आपको टीएफसी और टीवीसी निकालने को बोल दिया जाए तो आपको इजीली निकालना आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या निकाल के दिखाना है, डिटरमाइन टीएफसी और टीवीसी निकाल के दिखाना है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम क्या निकालने वाले हैं, टीएफसी और टीवीसी ही निकालने वाले हैं। टीसी इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला था, टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। टीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा टीएफसी निकालने का क्या फॉर्मूला, टीसी हमें गिवन है 100 इज इक्वल टू में हमारे डैश है प्लस में टीवीसी हमें कितना गिवन है 0, तो हमारा क्या इतना आ जाएगा, टीवीसी टीएफसी हमारा आ जाएगा 100 आने वाला है। ठीक है, तो आपका टीएफसी आ गया 100 100 और 100 कांस्टेंट रहने वाला है। अब टीवीसी कैसे निकालेंगे, टीवीसी हमारा इजीली निकल जाएगा। अगर हम टीसी में से माइनस करते हैं किसको, टीएफसी को, तो हमारा क्या आने वाला है, टीवीसी आने वाला है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्विकली। सॉल्यूशन क्या है इसका, अगर हम देखें हमारा आउटपुट कितना गिवन है 0 1 2, टीसी कितना गिवन है 100 120 130, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें कितना पता चल गया, हमारे पता चल गया 100 है 100 है और 100 है, कांस्टेंट रहने वाली है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं, 100 में से माइनस कर देंगे 100 को तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फर्स्ट वन 0 आई है। टीसी टोटल कॉस्ट 120 है तो माइनस कर देंगे 100 को तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ऐसे अगर हमारा टोटल कॉस्ट जो है 130 है तो माइनस कर देंगे टीएफसी को तो कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। आई होप आपको ये टीवीसी भी निकालनी आ गई है, टीएफसी भी निकालना आ गया है और टोटल कॉस्ट भी निकालना आता होगा आपको। टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है वैसे, इज इक्वल टू में टीएफसी प्लस टीवीसी भी होता है और भी इसके फॉर्मूले होते हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में जो हमने कवर किए थे वो आपको याद रखना है। टोटल कॉस्ट को निकालने के कितने फॉर्मूला है, टीएफसी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीवीसी को निकालने का फॉर्मूला क्या है और एवरेज कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के फॉर्मूले क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट गिवन दैट टीएफसी एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट इज 60। अभी क्या बताया गया है, जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, 60 है। जब हमारा जो 0 लेवल आउटपुट है, जहां पर हमारा ये 0 लेवल आउटपुट है, यहाँ पर हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 60 है। तो आपको पता है कि अगर हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 60 आ रही है इधर तो आपको ये कांस्टेंट रहने वाली है, हर एक आउटपुट पर हर एक आउटपुट पर क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो हम कैसे निकालते हैं, हमारा आउटपुट आपको गिवन है टीवीसी में, इसके अंदर में टोटल कॉस्ट की जगह में क्या गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। हमें इसके अंदर क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है और टीएफसी हमें क्या है, ऑलरेडी गिवन हो गई है। गिवन कितनी हो गई है, 60 गिवन हो गई है। ठीक है, आपको सिर्फ टीसी निकाल के दिखाना है। अब हम टीसी कैसे निकालने वाले हैं, अगर हमें टीसी निकालना तो हम क्या करते हैं, टीसी इज इक्वल टू में टीएफसी प्लस टीवीसी करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको टीसी गिवन नहीं है तो आपको टीएफसी प्लस टीवीसी कर देना है। टीवीसी तो आपको ऑलरेडी गिवन है, टीएफसी भी आपको गिवन है 60, टीवीसी हमारा कितना फर्स्ट वन हमारा 0 है, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आने वाला, फर्स्ट वन 60 आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्विकली। सोल्यूशन क्या है, आउटपुट हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है हमें, 0 16 22 29 42 और 48। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें 0 क्यों गिवन है, इधर 0 क्यों होते हैं गिवन, आप सभी को पता, अगर हमारा आउटपुट 0 तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या आने वाले हैं, 0 होने वाली है। ठीक है, अभी हमें टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी गिवन है हमें, 60 60 60 60 60 60। अब टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालने वाले हम, फॉर्मूला क्या है टोटल कॉस्ट निकालने का, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू में टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है। क्या कैसे करते हैं, कैसे निकालेंगे हम इसको, क्या करना है, सिंपली हमें ऐड कर देना है। अगर हम ऐड कर देंगे इन सभी को तो हमारा क्या आने वाला है, टोटल कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, क्या आने वाली है, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाने वाली है। कैसे करेंगे, 0 में 60 ऐड कर दें तो हमारा कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। 16 में 60 को ऐड कर देंगे तो हमारा
76 आने वाला है। 22 में 60 को ऐड कर दें तो हमारा 82 आने वाला है। और अगर 29 में 60 को ऐड कर दें तो हमारा 89 आने वाला है। ऐसे ही 42 के अंदर 60 को ऐड कर दें तो हमारा 102 आने वाला है। 48 के अंदर 60 को ऐड कर दें तो हमारा 108 आने वाला है। आई होप आपको जो टीसी है वो भी निकालना आ गया है, टीएफसी भी निकालना आ गया है। अगर आपको टीवीसी टीसी गिवन है, अगर आपको टीसी गिवन है तो आपको टीवीसी भी निकालना आ गया होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर आउटपुट। हमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या करना है, फॉलोइंग टेबल को क्या करना, फिल करना है। अभी फिल कैसे करने वाले आप, आपको क्या क्या गिवन है, आपको यूनिट ऑफ आउटपुट्स गिवन है। आउटपुट हमारा क्या है, इंक्रीजिंग रेट है, 0 1 2 बढ़ रहा है। हमारे जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे कितना है, 100 120 और 130 होने वाला है। ठीक है, अभी हमने देखा कि टोटल कॉस्ट क्या हमारा 100 है, 120 और 130 है। फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैसे निकालना होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम इजीली निकालते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू में टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। अभी आपको पता है कि जो हमारा टोटल कॉस्ट वो कितना है, हमारा 100 है। हमारा टीएफसी कैसे हमें पता नहीं है अभी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फर्स्ट वन क्या होता है, 0 होता है। अगर हमारा आउटपुट क्या है, 0 है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करेंगे तो हमारा टीएफसी कितना निकल जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका टीएफसी जो फर्स्ट वन में क्या है, 100 है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टीएफसी है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो कांस्टेंट रहने वाला तो हर एक जो है वो 100 ही रहने वाला है। 100 100 और 100 हर एक आउटपुट के ऊपर क्या रहने वाला है, 100 रहने वाला है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आप टीसी में से क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो टीएफसी को। ठीक है, अगर आप टीसी में से टीएफसी को माइनस करोगे, 100 में से 100 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। 120 में से 100 को माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा। 130 में से 100 को माइनस कर दोगे तो 30 आ जाएगा। ये आपकी आ गई, टीवीसी भी निकल के आ गई। और अगर आपको एमसी निकालना, मार्जिनल कॉस्ट निकालना, तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है आपका, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में एन इज इक्वल टू में टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम टीसी एन क्या है हमारी, अगर हम आउटपुट क्या निकाल रहे हैं, 0 निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम आउटपुट 0 निकाल रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं, हम टीसी एन जो है हमारा, टीसी एन कितना हमारा 1, आउटपुट जो टोटल कॉस्ट 1 है उसको क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट नंबर कौन सी, 0 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम कैसे माइनस करेंगे, जो 120 है हमारा उसके अंदर से हम 100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या आने वाली है, 20 होने वाली है। हमारा जो फर्स्ट वन है वो हमें डैश क्यों रहता है, मैंने आपको बताया कि अगर हमारा 100 से ऊपर में कोई भी वैल्यू जो गिवन नहीं है तो हम उसको क्या लिखते हैं, डैश लिखते हैं, क्योंकि हमें वो वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन देख लेते हैं। यूनिट ऑफ आउटपुट जो है हमें कितनी गिवन है, 0 1 2 गिवन है। टोटल कॉस्ट हमें गिवन थी 100 120 130। टोटल का फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमने निकाल के देख ली थी, निकाली कैसे थी, आपको याद रखें जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो अगर हमारी फर्स्ट वन जो है जीरो ना होके अगर हमारी 0 होगी तो हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कुछ और आने वाली है। ठीक है, अगर हमारी 0 है तो हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी क्या आने वाली है, कुछ और आने वाली है। टोटल कॉस्ट अभी 100 थी तो हमने लिख दिया कि हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी 100 आने वाली है कॉन्स्टेंटली। इसका फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप निकालोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है हमारी, कैसे निकलेगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है हमारी क्या आने वाली है, 100 आने वाली है। ठीक है, आप पुट करके देख लीजिएगा इसको। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये सारे में 100 को क्या कर दिया, पुट कर दिया है। अब टीवीसी कैसे निकाला था हमने, डीवीसी का क्या फॉर्मूला हमारा, टीएफसी सॉरी टीसी माइनस में क्या कर दें, टीएफसी कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा टीवीसी आने वाला है। अभी हम अगर 100 में से माइनस करेंगे 100 को तो हमारा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ऐसे ही 120 में से माइनस कर देंगे 100 को तो 20 आने वाला है। अगर 130 में से माइनस कर देंगे 100 को तो हमारा कितना आने वाला है, 30 आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, दो मेथड है मार्जिनल कॉस्ट निकालने के। कौन कौन से मेथड होते हैं, एक तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, क्या फॉर्मूला था वो, फॉर्मूला है एमसी एन इज इक्वल टू में टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। ये तो ये हमारा फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, टीवीसी से भी हम निकाल सकते हैं। टीवीसी से हम कैसे निकालेंगे, टीवीसी एन इज इक्वल टू में सॉरी जो हमारा टीसी जो हमारा एमसी एन है उससे हम क्या निकालने वाले, कैसे निकालने वाले हैं,
एम सी एन इज इक्वल टू में टी वी सी एन माइनस में टी वी सी एन माइनस वन। ये सेम फॉर्मूला होने वाला है टीवीसी के, बस टीवीसी की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके अंदर पढ़ा था कि हम टीवीसी को टीवीसी से भी निकाल सकते हैं एमसी को, टीसी से भी निकाल सकते हैं एमसी को। ठीक है, अभी हम अगर टीवीसी से निकाल के देखें तो हमारा क्या आने वाला है, 20 में से अगर हम 0 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। ऐसे 30 में से 20 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। फर्स्ट वन डैश क्यों रखा, क्योंकि 0 से ऊपर हमारी कोई वैल्यू गिवन नहीं थी तो हमें डैश रखना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज 30, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अभी क्या बोला गया हमें, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहने वाले, 30 रहने वाली है। हमारे जो टीएफसी में गिवन दे दिया गया, तो जो हमारा टीएफसी में गिवन है तो हमारे कितना है, 30 गिवन है। तो हमारा क्या करना है, हमें 30 पुट करना है हर एक के अंदर। हमें हर एक आउटपुट के ऊपर क्या रखना है, 30 को पुट कर देना है। अभी हम देखते हैं हमारा टीवीसी भी हमें गिवन हो गई है, हमें क्या गिवन हो गया, टीएफसी भी गिवन हो गया है। तो हमें टोटल कॉस्ट हम क्या निकालने वाले, इजीली निकाल देने वाले। टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी हो जाएगा। ठीक है, टीएफसी प्लस टीवीसी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0 में प्लस 30 कर देंगे, 20 में प्लस 30 कर देंगे, 50 में प्लस 30 कर देंगे और 100 में प्लस 30 कर देंगे तो हमारा क्या आने वाला है, टोटल कॉस्ट आने वाली है। और अगर हमें टोटल कॉस्ट हमारी जब निकल के आ गई तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं, मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के मेथड क्या है, दो मेथड है। एक तो हम डायरेक्टली टीवीसी से निकाल सकते हैं जो हमें ऑलरेडी गिवन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एक हमारा मेथड है जो हम ओल्ड मेथड क्या हमारा, जो हम टोटल कॉस्ट से निकालते हैं, टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको ये फॉर्मूला जो है क्लियर हो गए, आपको याद होंगे। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं इजीली। सोल्यूशन हमारा क्या रहने वाला है, सोल्यूशन है हमारा आउटपुट में गिवन है 0 1 2 3। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 0 20 50 100। टोटल फिक्स कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालने वाले हैं, अरे सॉरी, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 30 गिवन है। हमें टोटल फिक्स कॉस्ट क्या गिवन है, 30 गिवन है। तो हमने 30 पुट कर दिया हर एक आउटपुट के ऊपर, 30 हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है हमें। टोटल कॉस्ट हमें गिवन नहीं तो टोटल कॉस्ट निकाल देंगे और मार्जिनल कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला हमारा, टीसी इज इक्वल टू में टी एफ सी प्लस टीवीसी। अब हमारा टीवीसी हमें गिवन है, टीएफसी हमें गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन सारों को। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, टोटल कॉस्ट आ जाने वाली है। ऐड करके देख लेते हैं, ऐड कैसे करेंगे, टीवीसी प्लस 30, 0 प्लस 30 कितना आ गया, 30 आ गया। 20 प्लस 30 कितना आ गया, 50 आ गया। 50 प्लस 30 कितना आ गया, 80 आ गया। 100 प्लस 30 130 आ गया। ऐसी जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दो मेथड है मार्जिनल कॉस्ट का। सेकंड मेथड है अगर हम देखिए, सेकंड मेथड क्या है, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस सॉरी टीवीसी एन माइनस वन। तो हमारा क्या होने वाला है, टीवीसी एन माइनस वन होने वाला है। एक तो ये हमारा ये मेथड है, और हमारा एक बेसिक मेथड क्या हमारा, टीवीसी एन इज इक्वल टू में टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों मेथड जो है क्लियर हो गए होंगे, दोनों फॉर्मूला जो है क्लियर हो गए होंगे। अब हम कोई सा भी फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं। हम पहले टीसी का फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं, जो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है उसको हम क्या करके देख लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा टोटल कॉस्ट है हमें डैश है, फर्स्ट वन हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्यों डैश, क्योंकि हमें 30 से ऊपर की क्या है वैल्यू का नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, तो हम डैश लिखते हैं। अब हमें 50 में से अगर हम 30 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। ऐसे ही 80 में से 50 को माइनस कर दें तो हमारा 30 आने वाला है। 130 में से 80 को माइनस कर दें तो 50 आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम टीवीसी मेथड से देखिए कि हमें टीवीसी हमें गिवन है, तो हम अगर टीवीसी से निकालना चाहिए एमसी को तो क्या कैसे निकालेंगे, 20 में से 0 गया तो 20 आ गया। 50 में से 20 को माइनस कर दिया तो 30 आ गया। 100 में से 50 को माइनस कर दिया तो हमारा 50 आ गया। लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो टीवीसी से निकालो या फिर आप टीसी से निकालो, आपका जो आंसर वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, आपको जो मार्जिनल कॉस्ट है क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया, ये कोई भी एक यूनिट है जो आपको क्या है गलत लग रही है, तो आप क्या करने वाले हो, आप टोटल कॉस्ट से निकाल के देख लेना, और फिर ऐसे ही उसी यूनिट को अगर आपको 2 यूनिट निकालने हैं तो 2 यूनिट इधर कैसे निकलेगी हमारी,
80 में से 50 को माइनस कर दें तो हमारा 30 आ जाएगा। ऐसी सेकंड आउटपुट हमारा कैसे आना है, 50 में से 20 को माइनस कर दें तो हमारा 30 आ जाएगा। तो क्रॉस चेक आप कर सकते हो, अगर आपका टीसी टोटल कॉस्ट से आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो गई है तो आपको क्या करना है, आप सिंपली टीवीसी से कैलकुलेट करके देख लेना है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल गिवन बिलो शो द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म at different level of output, calculate marginal cost and average cost at each level of output। आपको क्या करना है, जो टेबल हमें क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, अभी क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखानी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखानी है, ठीक है। इंच आउटपुट के ऊपर मींस हर एक आउटपुट के ऊपर 0 1 2 3 4 हर एक आउटपुट के ऊपर हमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखानी है। अभी हम देख लेते हैं हमारे मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, इजी है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का हमारा क्या तरीका है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में एन टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस 1 होने वाला है। तो आप कैसे निकालने वाले हो, आप निकाल दोगे इसको, जो आपका 160 उसमें से माइनस करते हुए 100 को, फर्स्ट वन हमारा जो एमसी है वो क्या होने वाला, डैश होने वाला, क्योंकि हमें 100 से पहले की कोई वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो 160 में से 100 को माइनस करते हैं, फिर 212 में से 160 को माइनस करते हैं, फिर 280 में से 112 को माइनस करते हैं, फिर हम 356 में से 280 को माइनस करते हैं। तो हमारा क्या आने वाला है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आ जाने वाली है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन हमारा क्या है, अगर हम देखें हमारा आउटपुट क्या गिवन है, 0 1 2 3 4 गिवन है, टोटल कॉस्ट भी गिवन है 100 160 212 280 356, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा मार्जिनल कॉस्ट हम क्या निकालने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना, फर्स्ट वन हमारा डैश हो जाएगा। क्यों डैश होगा, क्योंकि 100 से ऊपर की वैल्यू का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे ही हम देखते हैं 160 में से माइनस कर देंगे 100 को तो 60 आ जाएगा, फिर ऐसे 112 में से 160 को माइनस कर देंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम 280 में से माइनस कर देंगे किसको, 212 को तो 68 आ जाएगा। ऐसे 356 में से 280 को माइनस कर दें तो हमारा 76 आने वाला है। आई होप आपको मार्जिनल कॉस्ट जो है वो निकालना आ गया होगा। अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमारा क्या फॉर्मूला था, टीवीसी बाय में हमारा क्या होता, आउटपुट होता था, आउटपुट होता था। अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो आपको पता है कि हमें टीवीसी भी निकालना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हमारा क्या फॉर्मूला था, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा, हमें जो सिंपली हमें फॉर्मूला पता है, हमें टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस हमें टीवीसी पता है, और हमें क्या पता है, हमें अगर टीवीसी निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, हम टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देने वाले किसको, टीएफसी को, टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देने वाले, तभी हमारा क्या आने वाला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आने वाला है। अब इसके अंदर हमें क्या टीएफसी हमें नहीं दिया था तो हम पहले टीएफसी को निकालने वाले हैं, टीएफसी को भी निकालने वाले हैं। टीएफसी को हम कैसे निकाल देंगे, टीएफसी का फॉर्मूला क्या था निकालने का, टीएफसी इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा, टीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपको पता है 100 होगा हमारा, टीएफसी कितना होगा 100 होगा। फॉर्मूला वैसे क्या होता है, टीसी इज इक्वल टू में टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। अगर हम टीएफसी उस साइड लेके जाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, हमारा जो हमारा टीएफसी है, जो अगर हम देखें तो हमारा टीएफसी कितना आ जाता है, अगर हम टीएफसी को साइड लेके चले जाते हैं तो हमारा सॉरी जो अगर हम टीवीसी को साइड लेके चले जाते हैं तो हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस में टीवीसी, अगर तो हमारा टीएफसी निकल के आ जाता है, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो हमारी 100 गिवन है, टीवीसी 0 होती है, 100 में से अगर हम 0 को माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आने वाला है, 100 आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अभी हम इसके अंदर क्या राइट डाउन करने वाले हैं, टीएफसी की वैल्यूज को राइट डाउन करने वाले हैं। अभी हम इसके अंदर क्या राइट डाउन करने वाले हैं, टीएफसी की वैल्यू, जो हमारा टीएफसी है, टीएफसी हमारा क्या 100 है, फिर 100 है, फिर हमारा 100 है, फिर से 100 है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हम कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू में टोटल कॉस्ट माइनस में हमारा क्या आता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आता है, तभी हमारा क्या निकलने वाला है, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलने वाला है। अभी हमें पता चल गया, हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी पता चल गया, हमें टोटल कॉस्ट भी हमें पता है गिवन है,
तो हम इजीली टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देने वाले हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकालने वाले हैं, टीसी माइनस में टीएफसी। अब टीसी हमारा कितना है, हमारा टीसी 100 है, फर्स्ट वन यूनिट फर्स्ट जीरो आउटपुट पर। हमारा टीएफसी कितना गिवन है, 100 है, माइनस 100 तो इक्वल टू 0, तो हमारा टीवीसी कितना आ गया, 0 आ गया। फिर हमारा 160 गिवन है, 160 माइनस में 100 तो हमारा 60 आ गया, टीवीसी हमारे 60 आ गया। तो ऐसे ही हम देखते हैं 212 में से माइनस कर दें कितना, 100, तो हमारा कितना आ गया, 112 आ गया। ठीक है, ऐसे 280 में से माइनस कर दें कितना, 100, तो हमारा कितना आ गया, 180 आ गया टीवीसी। ऐसे 356 में से माइनस कर दें कितना, माइनस कर दें कितना, 100 माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 256 हमारा क्या आने वाला है, टीवीसी आने वाला है। अभी आपको पता चल गया कि आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गया है, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल गया है, आपका मार्जिनल कॉस्ट भी आपको निकालना आ गया। अब आपको क्या निकाल देना, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था, आपको मैंने अभी बताया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू में टी एफ सी बाय में आउटपुट, आपका आउटपुट होने वाला है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाल दिया, कितना है हमारा, 100 है, हमारा कितना है, 100 है। तो हमारा क्या कर देंगे, हम एबीसी निकालने वाले हैं, हम क्या निकाल देंगे, हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे। सॉरी, हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे निकलता है हमारा, टीवीसी के उस पर निकलता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय में हम क्या कर देते हैं, आउटपुट कर देते हैं, तो हमारा क्या जाता है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। अब हमें टीवीसी हमने जो निकाला है उसको क्या करना है, 60 को डिवाइड कर देना किससे, 1 से, 60 डिवाइडेड बाय में 1 बाय में, तो कितना आ जाता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 60 आ जाएगा। फिर ऐसे 112 को क्या करना है, बाय में क्या कर देना, किसके पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 56 आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही हम 180 को क्या करते हैं, 180 को डिवाइड करते हैं किससे, 60 से, तो हमारा कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। फिर हमारा फोर्थ जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा टीवीसी कितना है, हमारा 256 है, तो 256 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 4 से, तो हमारा कितना आने वाला है, 64 आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमने देखा कि हमें आउटपुट गिवन था, हमें टोटल कॉस्ट गिवन थी, और हमें क्या गिवन था, और हमें कुछ भी गिवन नहीं था शायद, और हमें क्या है, कुछ भी गिवन नहीं था। तो हमने क्या निकाला है, हमें मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल के दिखा दिया है, हमने एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल के दिखा दिया, फिर हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी निकाल के दिखा दिया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। अभी हमें टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, और हमें क्या निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखा देनी है, और हमें क्या निकाल के दिखा देनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखा देनी है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाना है। मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हमारा, एमसी एन इज इक्वल टू में टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 होने वाला है। हमारा टीवीसी का फॉर्मूला कितना होने वाला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कितना फॉर्मूला होने वाला हमारा, जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है टीसी माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, टीएफसी होने वाला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होने वाला है, तभी हमारा क्या निकलता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्टली हम क्या देखते हैं, हमारा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारा सोल्यूशन क्या है, हमने देखा कि हमें टीवीसी निकालने के लिए हमें टीएफसी की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमारा टीएफसी भी निकालना पड़ेगा। हमें टीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा, टीसी टीसी प्लस जो हमारा कितना फॉर्मूला हमारा, टीसी प्लस टीवीसी, जो सॉरी टीसी माइनस में टीवीसी अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या आने वाला है, हमारा टीवीसी आने वाला है, और हमारा टीएफसी आने वाला है। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया है। अभी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या देखना है, हमें क्या गिवन है, आउटपुट गिवन है 0 1 2 3 4 इंक्रीजिंग है, टीसी गिवन है 40 60 78 97 124। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमें पहले निकाल देते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होने वाले, 40 होने वाली है, 40 40 40 40 40 क्यों होने वाले 40, मैंने आपको इजी बताया था कि अगर आपके टोटल कॉस्ट जो है फर्स्ट यूनिट और जीरो आउटपुट, अगर जीरो आउटपुट पे अगर आपके टोटल कॉस्ट जो है वो अगर ऊपर है, जीरो ना होके कुछ भी है, तो आपको क्या चाहिए, वो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी हो जाएगी, क्या चाहिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, अगर आप फॉर्मूले से याद रखोगे तो आपका क्या फॉर्मूला, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू में टीसी माइनस में टीवीसी होने वाला है। आपको पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको निकालनी है, तो टीसी में कितनी गिवन है, 40 गिवन है। टीवीसी आपको पता है कि अगर हमारा जीरो आउटपुट होता है तो हमारी टीवीसी ऑलवेज जीरो होती है, तो 40 में से जीरो गए तो हमारा 40 होने वाला है, तो हमारा टीएफसी कितनी आ गई है, 40 आ गया फर्स्ट वन। तो ऐसे ही टीएफसी हम
सारों के अंदर क्या लिख देंगे 40 40 40 डालने वाला है। 40 क्यों डालने वाले, क्योंकि हमारी जो टीएफसी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है हर एक आउटपुट के ऊपर। ठीक है, अब हम इसी से टीवीसी निकाल देंगे। टीवीसी कैसे निकलता है हमारा, टीवीसी का क्या फॉर्मूला है, टीवीसी इज इक्वल टू में टीसी माइनस में टीएफसी। देखते हैं टीसी हमारा कितना 40 है, टीएफसी को माइनस करते हैं 40 से तो कितना हमारा 0 आ जाएगा। 60 माइनस में 40 कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 60 में से अगर हम माइनस कर देंगे 40 को तो हमारा 20 आने वाला है। ठीक है, ऐसे हम देख लेते हैं आगे वाला क्या हमारा 78 में से अगर हम माइनस कर देंगे कितना 40 को तो 38 आने वाला है। फिर 97 में से माइनस कर देंगे 40 को तो हमारा 57 आने वाला है। फिर 124 को माइनस कर देंगे 40 से और 124 में से माइनस करते हैं 40 को तो कितना आने वाला है, 84 आने वाला है। तो ऐसे आपका क्या निकलने वाला है, टीवीसी निकल जाने वाला है। अब टीवीसी भी आपको निकालना आ गया है, अब आपको टीएफसी भी निकालना आ गया, टीवीसी भी निकालना आ गया। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आपको टीवीसी और टीएफसी गिवन है और आपको टोटल कॉस्ट निकालना, तो आप कैसे निकालने वाले हो, टीएफसी और टीवीसी को क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका टीसी आ जाएगा। ठीक है, आपको ये भी निकालना आ गया। अभी हम देखते हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालने वाला है। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के कितने मेथड थे, दो मेथड थे। दो मेथड क्या थे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू में टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस में 1। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारा, एमसी एन इज इक्वल टू में हमारा टीबीसी एन माइनस में टीबीसी एन माइनस में 1 होता है। तो ये भी हमारा फॉर्मूला एक। तो हम क्या करते हैं, पहले टीवीसी मेथड से देख लेते हैं। अगर हमारा जो जीरो से ऊपर हमारा डैश को इधर में जीरो से ऊपर क्या है, कोई भी वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है तो हम इसको डैश लगा देते हैं, फर्स्ट वैल्यू हमारी डैश हो जाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकंड आउटपुट, जब हमारा आउटपुट 1 है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 20 में से 0 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। फिर ऐसे 38 में से 20 को माइनस कर दें तो 18 आने वाला है। फिर 57 में से 38 को माइनस कर दें तो हमारा 19 आने वाला है। फिर ऐसे 84 में से 57 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आने वाला है, 27 आने वाला है। ठीक है, आपका मार्जिनल कॉस्ट भी आपको निकालना आ गया। अभी आपको अगर आपको फर्स्ट फॉर्मूला से आप देखो जो हमारा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला उससे देखो तो आपका क्या आने वाला आंसर, सेम आने वाला है। सेम कैसे सेम आने वाला है, तो कैसे आने वाला है देखते हैं। 40 के ऊपर कोई भी हमें आइडिया नहीं है वैल्यू का तो हमारा कितना आ जाएगी, डैश आ जाएगी। ऐसे 60 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 40 तो कितना आता है हमारा 20 आता है, तो 20 आ गया। ऐसे ही 78 माइनस 60 कर देंगे, 78 माइनस में 60 तो हमारा 18 होता है, तो 18 आ गया हमारा। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 18 आ गया है। ऐसे ही हम अगर आगे वाला देखें, हमारा 97 है, 97 माइनस में क्या कर देंगे 78 तो हमारा कितना आने वाला है, 19 आने वाला है। तुमने 19 पुट कर दिया। ऐसे 124 माइनस में क्या कर देंगे 97 कर देंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 27 आने वाला है। तो आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 27 आने वाला है। इसका फायदा क्या है, आपको अगर टोटल कॉस्ट गिवन है तो भी आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो, और अगर आपको टीवीसी गिवन है तब भी आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आपका टोटल कॉस्ट की निकालने की वजह से आपका मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा गलत आ रहा है, आपको डाउट है कि आपकी जो यूनिट्स है वो आपकी गलत आ रही है, तो आप क्या करो, पहले आप टीवीसी निकाल के देख लो और टीवीसी से आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल के देख लो, या फिर आपको टीवीसी अगर गिवन है तो आप मार्जिनल कॉस्ट डायरेक्टली निकाल के देख लो, आपको इजी हो जाता है। आपको पता है कि जो हमारा टीवीसी होता है वो ऑलरेडी कम वैल्यूज के अंदर होता है। हमारा टीवीसी क्या ऑलरेडी कम वैल्यूज के अंदर है, 0 20 38 57 84, वेयर जो हमारा टीसी है वो क्या है बड़ी वैल्यूज के अंदर भी होता है। ठीक है, अगर आपका टीसी जो बड़ी वैल्यूज के अंदर होगा तो आप क्या करो, टीवीसी के वैल्यूज को देखकर आपका क्या है मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो, तो आपको इजी हो जाएगा, आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइम जो है सेव हो जाएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टीएफसी टीवीसी एएफसी एवीसी एंड एमसी। अभी आपको क्या है, ओनली क्या गिवन है, आपको टीसी गिवन है, उससे आपको क्या निकालना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दिखानी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखानी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दिखानी है, आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखानी है, और आपको मार्जिनल कॉस्ट भी क्या करके दिखाना है, निकाल के दिखाना है। ठीक है, कैसे निकाल के दिखाओगे, इनके फॉर्मूलाज देख लो पहले। इनके फॉर्मूला क्या है, अगर आप इनके फॉर्मूला देखोगे तो आपका क्या फॉर्मूला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारा टीसी माइनस में टीवीसी। आपका टीवीसी का क्या फॉर्मूला है, टीसी माइनस में टीएफसी। आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, टीएफसी, जो हमारा सॉरी टीएफसी बाई में आउटपुट में क्या आएगा, बाई में आ जाएगा हमारा आउटपुट आउटपुट। ऐसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला, टीवीसी, बाई में आ जाएगा हमारा आउटपुट। ऐसे एमसी निकालने का क्या फॉर्मूला, हमारे दो मेथड एमसी निकालेंगे, तो टीवीसी मेथड और एक
टोटल कॉस्ट मेथड देख लेते हैं, एन माइनस में टीसी, एन माइनस में 1। ठीक है, आई होप आपको ये तो सब सारे फॉर्मूला क्या है क्लियर हो गए होंगे। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्विकली। सोल्यूशन क्या हमारा सोल्यूशन है, आउटपुट क्या हमारा 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 6 है। टोटल कॉस्ट क्या हमें गिवन है, हमें क्या ये गिवन है। गिवन कितनी है, 120, 150, 170, 186, 200, 220, 227। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देंगे। टोटल फिक्स्ड को निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू में टीसी माइनस में टीवीसी। आपको पता है कि अगर हमारा आउटपुट क्या है 0 है तो हमारा टीवीसी कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। टोटल कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 120, तो 120 में से माइनस कर देंगे अगर हम 0 को, तो हमारा कितना आने वाला है, 120 आने वाला है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी आ गई है, 120 आ गई है। 120 में लिख देते हैं 120, 120, 120, 120, 120, 120 और 120। आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ गया है, निकालना आ गया है। ठीक है, अभी आपको अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल गया, आपका टीसी भी निकल गया, तो आप क्या निकाल दोगे, टीवीसी निकाल दोगे। टीवीसी कैसे निकलने वाला है, टीसी माइनस में टीएफसी निकलने वाला है। टीएफसी को अगर हम माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट के अंदर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, 200 120 में से 120 को माइनस कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 150 में से माइनस कर देंगे 120 को तो 30 आ जाएगा। फिर माइनस कर देंगे 170 में से 120 को तो हमारा 50 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा 186 में से 120 को माइनस कर देंगे तो हमारा 66 आने वाला है। फिर 200 में से माइनस कर देंगे 120 को तो हमारा 80 आने वाला है। फिर 220 में से माइनस कर देंगे 120 को तो हमारा 100 आने वाला है। फिर हमारा 270 में से माइनस कर देंगे 120 तो हमारा 150 आने वाला है। तो हमारा क्या जाएगा, हमारा टीवीसी है, आपको निकालना आ गया है, आपको इजीली निकल जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस की आप जब प्रैक्टिस करोगे 2 से 4 बार तो आपको ये इजीली निकल जाएंगे, आपको ये टिप्स पर हो जाएंगे, टिप्स पर हो जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। फिर हम देखते हैं हमारा टीवीसी भी आ गया मेरे पास, टीएफसी भी निकल गया। हमारे जो टी की जो सीरीज है, टी टी और टी, ये हमने क्या कर दी, पहले सोल्व कर दिया। हमने टोटल कॉस्ट भी निकाल दिया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दिया। अब हम देखते हैं, हम अब एवरेज जो हमारा है, एवरेज को पकड़ते हैं हम, फिर हम मार्जिनल को पकड़ेंगे। ये आपको याद रखना है कि हमने क्या पढ़ा था, पहले टोटल पढ़ा है, फिर हमने एवरेज पढ़ा है, फिर हमने मार्जिनल पढ़ा है। तो अब क्या याद रखना है, पहले आप टोटल की जो सीरीज है टीसी, टीवीसी, टीएफसी, इसको सोल्व कर लीजिए। फिर आप एवरेज को सोल्व कर लीजिए, एएफसी और एसी या फिर एबीसी। फिर आप मार्जिनल कॉस्ट को सोल्व कर लीजिए, आपको ये क्या होगा, इजी पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका लिए इजी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एएफसी इज इक्वल टू में टीएफसी बाय में आउटपुट होने वाला है। तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना, फर्स्ट वन हमारा 120 है, तो आउटपुट हमारा कितना है, 0 है, तो हमारा कितना आ जाएगा, टीएफसी जो हमारा एएफसी वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम 120 में से अगर डिवाइड करेंगे 0 में से, तो हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। फिर हम डैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी 1 यूनिट है तो हमारा कितना आने वाला है, एएफसी हमारा कितना और टीएफसी हमारा कितना गिवन है, हमें 120 गिवन है, तो डिवाइड बाय 1 तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 हमारा लिख दिया हमने। फिर ऐसे ही हमारा जो गिवन है, कितना गिवन है, हमें 60 गिवन है, और सॉरी हमें कितना गिवन है, 120 को हम डिवाइड कर दें किससे, 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड यूनिट है उसके ऊपर क्या आने वाला है, थर्ड आउटपुट है उसके ऊपर क्या आने वाला है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 120 है, तो डिवाइड कर दें 3 से, हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे हम क्या करते हैं, 120 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर देखते हैं जो हमारा 120 है उसको डिवाइड करते हैं 5 से, 120 को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो हमारा कितना आने वाला है, हमारा 24 आने वाला है। ठीक है, ऐसे अब देखते जाएंगे। जब हमारा क्या है 6 आउटपुट आ रहा है, तो 120 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करने तो हमारा कितना आने वाला है, हमारा आने वाला है 20 आ जाएगा। आपकी एएफसी जो सीरीज है, एएफसी है, वो भी आपका क्या होगा, निकल गया है। आई होप आपको ये एएफसी है वो भी निकालना आ गया है, आपको टीबीसी भी निकालना आ गया, आपको टीएफसी भी निकालना आ गया अभी तक। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं, हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने वाले हैं। क्या फॉर्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, आप जल्दी से याद कीजिए। याद है तो आप नोटबुक के पे ऊपर पहले ही लिख लीजिए, आपको क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला है टीवीसी बाय में आउटपुट। तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाला है, हमारा पहला तो जीरो है, तो जीरो आउटपुट भी हमारा जीरो है, तो क्या आने वाला है, डैश हो जाने वाला है। ये क्या आने वाला है, डैश हो जाने वाला है। डैश आ जाए तो हमने डैश लगा दिया फर्स्ट वन, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकालते जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा है कि हमारा जो एवरेज वेरिएबल जो हमारा टीवीसी है वो 30 है, और हमारा फिर क्या है, आउटपुट क्या 1 है, तो डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मैंने 30 पुट कर दिया। फिर ऐसे ही हमने देखा कि अगर आगे वाला हमारा क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 50 है, 50 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर हमने देखा 25 भी पुट कर दिया हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। फिर ऐसे ही हम अगर देखें तो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या हमारा 66 है, तो 66 को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो हमारा कितने आने वाला है, 22 आने वाला है, ठीक है। तो 22 पुट कर दिया हमने। फिर ऐसे हम अगर देखें तो हमारा क्या है, 80 है, 80 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही देखेंगे हमारा 100 है, तो 100 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, तो हमारा कितना आने वाला है, 20 आने वाला है, तो 20 पुट कर दिया। फिर ऐसे ही हमारा जो एफसीओ कितना 150, तो 150 को डिवाइड करते हैं किससे, 6 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आई होप आपको ये एबीसी भी निकालना आ गया है, ए और एफसी भी निकालना आ गया है। फिर हम देखें कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट रहेगा, तो मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालने वाले हैं, मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के कितने मेथड है, दो मेथड है, दो फॉर्मूलाज है, ठीक है। दो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, नोटबुक पर पहले ही लिख लीजिए आप। क्या क्या फॉर्मूला हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू में टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस में 1, ठीक है। और हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, एमसी एन इज इक्वल टू में टीवीसी एन माइनस में टीवीसी एन माइनस में 1, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूलाज क्या है क्लियर हो गए होंगे। हम देखते हैं कि हमारा क्या है टीसी, अगर हम टीसी एन माइनस 1 से देखें तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा टोटल कॉस्ट है, हमारा एमसी क्या है, फर्स्ट वन डैश आने, 2 डैश आने वाला है, क्योंकि हमारा 120 से ऊपर आपको कोई भी वैल्यू क्या है गिवन नहीं है। अब हम देखते हैं कि एमसी का हमारा 30 इधर क्यों आया, 30 कैसे आया, 150 में से अगर हम 120 को माइनस करने वाला है तो हमारा 30 आने वाला है। फिर ऐसे 170 में से 150 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। फिर 186 के अंदर माइनस कर दें 170 को, तो हमारा 16 आने वाला है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर 200 में से 186 को माइनस कर दें तो 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 पुट कर दिया। फिर 220 में से 200 को माइनस कर दें तो 20 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 270 के अंदर से अगर माइनस करते हैं 220 हो तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्या जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। आई होप आपको ये तो टोटल कॉस्ट के मेथड से अगर हम निकाल रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना कोई इश्यू नहीं है। आप पीछे 3 वाले जो पीछे जितने भी चैप्टर आए उनके अंदर हमने सभी के अंदर जो टोटल कॉस्ट, जो हमने ये टोटल एमसी, जो हम टोटल मार्जिनल और एवरेज पढ़ के आए हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है फॉर्मूलाज के अंदर, आपको ये याद रखने हैं। अभी आपका न्यू फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर के अंदर जो है, मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर के अंदर, जो कि और चैप्टर्स के अंदर नहीं था, ठीक है, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर नहीं था ऐसा फॉर्मूला, आपको सिर्फ इसी के अंदर देखने को मिल रहा है मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। तो क्या है, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। अब आपको क्रॉस चेक करना है, अगर आपको देखना है कि हमारा एमसी है ठीक आया है या फिर नहीं आया, तो आप क्या करोगे, क्रॉस चेक कर लोगे। क्रॉस चेक किससे कर लोगे, टीवीसी से कर लोगे। टीवीसी अगर हम देखें तो 0 से ऊपर में वैल्यू गिवन नहीं है तो मैंने डैश लगा दिया। फिर हमारा 30 है तो 30 में से माइनस करते हैं 0, तो कितना आ गया, 30 आ गया। फिर 150 में से 30 को माइनस कर दें तो 20 आ गया। 66 में से 50 को माइनस कर दें तो 16 आ गया। फिर अगर 80 में से 66 को माइनस कर दें तो हमारा 40 आ जाएगा। फिर 100 में से माइनस कर दें किसको, 20 को, 80 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 150 में से 100 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आई होप आपको ये मार्जिनल कॉस्ट है जो क्लियर हो गया होगा। मार्जिनल कॉस्ट कोई सा मेथड लगाओ आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारा, टीवीसी, हमारा टीवीसी अगर हम निकालना है, और हमें क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। टीवीसी का क्या फॉर्मूला है हमारा, टीवीसी का हमारा फॉर्मूला होने वाला है टोटल कॉस्ट माइनस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और ऐसे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होने वाला है, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको डिवाइड करते हैं हम आउटपुट से, ठीक है। अभी हम निकाल के देखते हैं, निकाल के कैसे देखते हैं, हम देखते हैं पहले हमें टीसी जो है वो कितना गिवन है, टीसी हमें गिवन है 50, 150, 230 और 290।
अभी आपको पता है कि आपको अगर टीवीसी निकालना है तो टीवीसी के लिए आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत होने वाला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत होने वाला है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसका क्या फॉर्मूला हमारा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला है टीसी माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, टीवीसी हो जाएगा। टीसी माइनस में हमारा टीवीसी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है इसका, अभी हम देखें कि हमारा जो आउटपुट है वो गिवन है 0 1 2 3। टोटल कॉस्ट में कितने गिवन है, 50 150 230 और 290। और क्या है नेक्स्ट, क्या हमारे 200 जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, क्विकली याद कीजिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू में टीसी माइनस में आना है हमारा टीवीसी। तो टीवीसी हमारा आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट अगर आउटपुट 0 है तो हमारे टीवीसी पे हमारी फर्स्ट यूनिट क्या आने वाली है, 0 ही आने वाले है। तो हमने 0 पुट कर दिया। टोटल कॉस्ट में गिवन है कितनी, 50। तो 50 में से माइनस कर देंगे 0 तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आने वाला हमारा, हमारा 50 आने वाला है। तो टोटल कॉस्ट हमारी, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 50 आ गया। तो हमने पुट कर दी 50 50 50 50। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना। अभी आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकाल देने वाले हो, आपको पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी निकलने वाली है टीवीसी इज इक्वल टू में टीसी माइनस में टीएफसी। अभी टीएफसी भी हमने निकाल दिया, टीसी हमें गिवन है, क्या करने वाले 50 में से माइनस कर देंगे 50 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 0 आने वाला है। फिर ऐसे 150 में से माइनस कर देंगे 150 को, तो हमारा कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। ऐसे 230 में से माइनस कर देंगे किसको, 50 को, तो हमारा कितना आने वाला है, 180 आने वाला है। फिर ऐसे 290 में से माइनस कर देंगे 50 को, तो हमारा कितना आने वाला है, 240 आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपका टीवीसी भी निकल गया, आपका टीएफसी भी निकल गया है। अभी आपको एवीसी निकाल के दिखाना। तो एवीसी आप कैसे निकालोगे, एवीसी निकालने का क्या मेथड है हमारा, एवीसी निकालने का मेथड है हमारा, फॉर्मूला क्या है, एवीसी इज इक्वल टू में टीवीसी बाय में आउटपुट। अभी आउटपुट हमारा कितना है, 0 1 2 3 है। तो पहला हमारा क्या है, टीवीसी हमारा कितना है, फर्स्ट वन हमारा 0 है, हमारा टीवीसी कितना है, 0 है। तो 0 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है वीसी। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हमारा क्या है, 100 है टीवीसी, तो 100 को डिवाइड कर देंगे किससे, आउटपुट हमारा कितना 1 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। फिर हमारा कितना 180 है, तो 180 को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 2 से, तो हमारा कितना आने वाला है, 90 आने वाला है। क्या आने वाला हमारा, 90 आने वाला है। फिर ऐसे अगर हम देखें तो 240 है, तो 240 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा कितना आने वाला है, 80 आने वाला है। ठीक है, आपके एवीसी भी निकल गई, आपकी टीवीसी भी निकल गई, आपकी टीएफसी भी निकल गई, और आपकी टीसी क्या है, ऑलरेडी हमें गिवन थी। आपको टीसी क्या थी, ऑलरेडी गिवन थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस को जो है कवर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसके अंदर हम और भी जो अनसोल्ड क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो आपको क्लियर हो गए होंगे, कवर हो गए होंगे, आपको इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार और फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।